शिष्य को वैराग्यवान होना चाहिए, उसके पास में कहीं भी आकर्षण ना हो, दुनिया में कहीं फंसे ना, ना कोई नशा, ना कोई व्यसन, ना कोई गलत आदत, पूरा जीवन निर्मल, कमल, विमल, कोई मल नहीं है। गुरु का मन गदगद हो जाता है कि ऐसा शिष्य है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, दोहराइए, सब गाइए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। खोट माने क्या होता? खोट माने बुराई, खोट माने दुर्गुण। गढ़ गढ़, जैसे कुम्हार मिट्टी को रौंदता है और रौंद करके उसके अंदर जो गिट्टी है छोटी छोटी, उसको चुन चुन कर निकाल कर फेंकता है और तब घड़े के रूप में मिट्टी को गढ़ देता है। ऐसे गुरु तुम्हारे अंदर जो बुराइयों की गिट्टी है, अवगुणों के कंकड़ हैं, उनको निकाल निकाल कर चुन चुन कर बाहर करता है और शिष्य को एक घड़ा के रूप में ढाल देता है। और उस घड़ा में पानी रख दो, पानी भी ठंडा हो जाता है। याद रखना, पानी ठंडा हो गया। ऐसे ही शिष्य जो है, उसकी खोट को निकालना है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे बाहर मारी चोट। अंदर में हाथ कुम्हार लगाए रहता है, जब घड़ा बनाता है अंदर में हाथ लगाए और दूसरे हाथ से एक थबाकी होती, उससे पीटता है घड़े को। कुम्हार से किसी ने पूछा, पीटते क्यों हो? बोले घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे। तो भीतर हाथ क्यों लगाए हो? बोले घड़ा भी कच्चा है, कहीं अभी न फूटे। अंदर से हाथ ना लगाऊं तो अभी फूट सकता है, और ऊपर से पिटाई ना करूं तो कभी फूट सकता है। ये अभी न फूटे कभी न फूटे, ऐसा घड़ा बनाना चाहता हूं। गुरु भी, माता पिता भी अपने पुत्र पर, शिष्य पर अनुशासन करते हैं, ये ऊपर से चोट मारते हैं। ये इसलिए कि हमारा पुत्र और हमारा शिष्य कभी भी दुनिया के कुसंगत में पड़ करके विचलित ना हो, कभी डिगे ना। और भीतर से कृपा का, प्रेम का हाथ भी लगाए रहते हैं, कहीं घबरा करके अभी न विचलित हो जाए, इसलिए भीतर से प्रेम भी बहुत रखते हैं। तुम्हारे माता पिता कभी तुम्हें डांट दें, ये मत समझना कि तुमसे कोई दुश्मनी मानते हैं, नहीं, तुम पर बहुत ध्यान है। बस वही है बात, अभी न फूटे कभी न फूटे। इतना मजबूत कर देना चाहते हैं तुमको कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी कभी भी शतमार्ग से विचलित न हो, हमारा शिष्य कभी भी वैराग्य मार्ग से फिसले ना। इसलिए ऊपर से अनुशासन करते हैं। सबसे ज्यादा अगर तुमको किसी ने डांटा है तो तुम्हारे माँ बाप ने ही डांटा है, और लड़कियों को सबसे ज्यादा पीटा है तो उसकी माँ ने पीटा है। कई लड़कियों की बाल पकड़ करके माँ हिला देती है, एक चपाती मार देती है, चल रोटी बनाना सीख, चावल पकाना सीख, ससुराल जाएगी तो क्या होगा वहां। लेकिन वो माँ, जो माँ की डांट को खा लेता है, जो बेटी माँ की अनुशासन को सह लेती है, वो अपने ससुराल में फिर डांटी नहीं जाती है, क्योंकि यहीं से डांट खाकर कंप्लीट होकर वो गई है। अब उसको डांटने की वहां जरूरत नहीं, कंप्लीट हो गई। इसलिए माँ की डांट से कभी दुखी ना होना, गुरु के अनुशासन से कभी दुखी ना होना। ये मत सोचना अरे गुरु जी बहुत टाइट करते हैं, ए मत कर।
ये गुरु कुम्हार है, तुमको महान बनाना चाहता है तुम्हारा